अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी रिफत मैम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th के हिस्ट्री का चैप्टर टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। बच्चों, जो कि एक ट्रैवलर है यानी वो पर्सन जो कि घूमता है एक पुराने शहर में, तो वो क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा। ये डिपेंड करता है कि वो टाउन किस तरीके का होगा। वो मंदिरों का शहर होगा या फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होगा या एक कॉमर्शियल टाउन होगा जहाँ पे तिजारत होती होगी। तो नाम से ही हमें पता चलता है कि इस जगह ऐसा काम होता होगा। कई सारे टाउन्स ऐसे भी होते थे जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स भी होते थे, टेम्पल्स भी होते थे और कॉमर्शियल काम भी होते थे। तो बच्चों, मैप पे जो ये जगहें दी गई हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेड सेंटर्स दिखाए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स के बारे में। हमने चोला डायनास्टी के बारे में पढ़ा था, तो अब उसकी कैपिटल में देखते हैं कि कैसा सिस्टम होता था। इस ब्यूटीफुल टाउन के करीब सालों साल बहने वाला कावेरी रिवर था। जब हम उस टाउन में एंटर करते हैं तो हमें किंग राजा चोला के बनाए हुए राजा राजेश्वरी टेम्पल की घंटियाँ सुनाई देती थी और इस मंदिर के अंदर एक बड़ी शिवलिंग दिखाई देती है। यहाँ के बाजार में बीज, मसाले, कपड़े और जेवरात बेचे जाते थे। यहाँ पे पानी कुओं और टैंकों से आता था। थंजौर के साला वीवर्स और युआरीज के टाउन के लोग फ्लैग्स के लिए कपड़ा बनाते थे कॉटन से। कुछ ही दूरी पे सामी मलाए ब्रोज के मूर्तियाँ और बेल्स बनाते थे। अब हम पढ़ेंगे टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स। इसमें भी हम थंजौर की एग्जाम्पल लेंगे। टेम्पल टाउन्स में हमें ये बताते हैं कि एक शहर किस तरीके से बसता है। टेम्पल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होते थे इंसान की ज़िंदगी का और पैसे का। रूलर्स जो थे वो अपनी अकीदत दिखाने के लिए वो टेम्पल्स को काफ़ी सारी ज़मीन दिया करते थे, पैसे दिया करते थे ताकि बड़े बड़े रसूमात हो सके और जो ज़ायरीन आए वो खाना खा सके और पुजारी वगैरह जो है वो त्यौहार मना सके। इसके अलावा जो ज़ायरीन आते थे दूर दूर से, वो भी वहाँ पे पैसे या पैसे दिया करते या कुछ और डोनेट करते थे। तो टेम्पल्स पे बहुत ज़्यादा दान आता था। ये पैसे तिजारत में भी इस्तेमाल करते थे और उधार भी दिया करते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता प्रीस्ट्स, वर्कर्स, आर्टिसंस, ट्रेडर्स वगैरह वगैरह टेम्पल्स के इर्द गिर्द बसने लगे कि वो अपने लिए भी अपनी ज़रूरियात का सामान मुहैया करे और ज़ायरीन के लिए भी मुहैया करे। तो अब टाउन्स जो हैं वो टेम्पल्स के इर्द गिर्द बनने लगे। बिलासामिवन मध्य प्रदेश में बना, सोमनाथ गुजरात में बना। टाउन में भी अब पिलग्रिमेज सेंटर्स बनने लगे। अजमेर जो है वो कैपिटल थी चौहान किंग्स की। 12th सेंचुरी में फिर 12th सेंचुरी के बाद मुगल्स का सब क्वार्टर बना। ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती जो कि एक सूफी सेंट थे, 12th सेंचुरी के बाद वहाँ पे सेटल हो गए थे और अपने साथ साथ उसने बाकी अकीदतमंदों को भी अजमेर की तरफ अट्रैक्ट किया। अजमेर के पास एक लेक है जिसका नाम पुष्कर लेक है। उसने भी पुराने ज़माने में ज़ायरीन को अपनी ओर अट्रैक्ट किया। तो अब हम पढ़ेंगे नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स। 18th सेंचुरी के बाद काफ़ी छोटे छोटे टाउन्स वजूद में आए जो कि बड़े बड़े विलेजेस से बने थे। यहाँ पे छोटे छोटे मार्केट्स हुआ करते थे जहाँ पे विलेजर्स अपनी चीज़ें बेचते थे। वहाँ पे मार्केट स्ट्रीट्स भी हुआ करते थे। इसके अलावा वहाँ पे पोर्टर्स, ऑयल प्रेसर्स, टॉडी मेकर्स, स्मिथ्स वगैरह वगैरह भी होते थे। कुछ ट्रेडर्स अपनी चीज़ें टाउन में ही बेचा करते थे, जबकि कुछ एक टाउन से दूसरी टाउन तक जाकर अपनी चीज़ें बेचते थे। कुछ ट्रेडर्स दूर की चीज़ें लाकर वहाँ बेचते थे, जैसे गोडे, नमक, सैफरान बेचा करते थे। जो ज़मींदार होते थे वो किला बंद बनाते थे और ट्रेडर्स, आर्टिसंस और जो ट्रेडिंग का सामान हुआ करता था उस पे टैक्स लगाते थे। ये टैक्स या तो उन्होंने खुद बनाए होते थे या तो किसी बड़े ताजर ने बनाए होते थे। अब हम पढ़ेंगे ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल। बहुत तरह के ट्रेडर्स हुआ करते थे, जैसे कि एक टाइप है बंजाराज। कुछ ट्रेडर्स घोड़े बेचते थे और
ہیڈ مین سے بات چیت کر کے اپنے گھوڑے سینا میں بیچتے تھے۔ چونکہ ان کو بہت ساری جگہوں پہ جانا ہوتا تھا تو وہ کیروانز میں جاتے تھے ان لوگوں کے ساتھ جن کو ایک جیسا شوق ہوتا تھا۔ کچھ کمیونٹیز جیسے چھاتیورس، مارواری، اوسوال، پرنسپل ٹریڈنگز گروپ بن گئے۔ ہندو بنیانز اور مسلم بوراز ریڈ سی کے پورٹس کے ساتھ سپائسز اور ٹیکسٹائل کی تجارت کرتے تھے اور واپسی میں گولڈ، ایووری، سلور، سپائسز، ٹن، بلیو، پوٹری لاتے تھے۔ ویسٹ کوسٹس کے ٹاؤنز گھر ہوا کرتے تھے عرب، پرشین، جیوش، چائنیز اور سیرین کرسچنز کے لیے۔ انڈین سپائسز اور کلوتھز ریڈ سی پہ اٹالین مرچنٹس خریدتے تھے اور یورپین مارکیٹ میں اونچے داموں میں بیچتے تھے۔ انڈین سپائسز اور کلوتھز نے کافی اٹریکٹ کیا تھا یورپین ٹریڈرز کو۔ باقی بچوں